मेरे प्यारे मित्रों, फ्यूचर स्टार्ट एकेडमी स्टडी विद आनंद। आइए आज हम देखते हैं क्लास सिक्स का जो गणित है उसमें बच्चों को संख्याओं की समझ होनी चाहिए। तो संख्याओं की समझ के लिए जो उसका ये आप लोगों का ये जो बुक है बिहार बोर्ड का, इसी बुक से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आज देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए मेरे मित्रों सबसे पहले हमें भारतीय पद्धति जो होती है उसमें हमें देखना है कि इकाई का मतलब होता है एक अंक, और दहाई इसका मतलब होता है दो अंक। फिर इसके बाद आता है सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ऐसे हम लोग इसको काउंट करते हैं। ये होता है राष्ट्रीय पद्धति। राष्ट्रीय पद्धति में इकाई से मतलब है एक अंक से। एक अंक से मतलब है कि कोई भी एक अंक हो तो इसे हम इकाई बोलते हैं। और दहाई का मतलब होता है दो अंक। जैसे कि 10 से लेके 99 तक होता है, ये जो होता है 2 अंक होता है। इसके बाद होता है सैकड़ा में आपको आता है 3 अंक, 100 से लेके 999 तक। इसमें आता है 100 से लेके 999 तक। इसके बाद आता है हजार, जैसे 1 पे 3 जीरो होता है हजार, तो हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हो गया हजार पे होता है 1000 से लेके 9999 तक। इसमें हम लोग एक ऐड करेंगे तो फिर होगा 10,000। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में फिर ये जो होगा 99,999। इसके 10,000 से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे 99,999 तक होगा। उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद आता है मित्रों लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसी तरह से यहाँ पे तो ये होगा 9,99,999। तो ये जो संख्याएं हैं हमको सबसे पहले समझना है इकाई में कितना अंक होता है, फिर दहाई में कितना अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, फिर सैकड़ा में 3 अंक होता है, हजार में 4 अंक होता है, 10,000 में 5 अंक होता है, लाख में 6 अंक होता है। उसी तरह से हमें इस चैप्टर को अब समझना है। इसमें अब आता है एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें कोई भी करना होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सैकड़ा। इसको हम लोग पढ़ेंगे सैकड़ा। फिर यहाँ पे होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम लोग पढ़ेंगे सैकड़ा पर लिखेंगे हजार। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मिलियन होता है यहाँ पे। तो अब हम इसके आधार पे ये जो 6 क्लास चैप्टर 1 है 1.1, इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो पहले हम 1 लाख को लिखेंगे कि 1 लाख को लिखते कैसे हैं। ये हुआ आपका 1 लाख। तो 1 लाख में मित्रों अब देखना है कि 10,000 कितने होंगे। तो इसके लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग इसे गिन के देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद आता है लाख। तो इसमें हमको देखना ये है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम लोग देख लेंगे कि 10 से हम लोग 10,000 में गुना करते हैं तो ये 1 लाख हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे 10,000 जब होगा तो ये 1 लाख होगा। उसी तरह से दिया हुआ है 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो इस पद्धति में हम लोग देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर यहाँ पे होता है ये होता है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ते हैं हजार में, इसको पढ़ते हैं सैकड़ा में। तो 1 मिलियन में यहाँ पे अगर 1 दिया हुआ है तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए फिर हम या तो 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, या फिर हम इसको गुना करेंगे। तो देखेंगे कि 10 100,000 जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है।
उसी तरह से आगे 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो फिर हम इसको देखते हैं कैसे इसको करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 1 करोड़ को लिखते हैं हम लोग ऐसे हैं। फिर हम लोग को इसमें देखना है कि इसमें 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं। तो अगर हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख देखते हैं तो हमारे पास एक कोई डिजिट बचता है। तो एक डिजिट बचने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख में तो ये होगा 1 करोड़। उसी तरह आगे 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गए ना। करोड़। तो मित्रों अब हम लोग देखते हैं डी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। तो उसी तरह से हमको ये देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम लोग सैकड़ा में देखते हैं। तो फिर इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम लोग लिखते हैं हजार में। फिर इसके बाद हमारा मिलियन आता है। तो हमें निकालने की जो विधि हम ऊपर बताए हैं, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 करोड़ होगा। और नहीं करना है तो मिलियन देखने के लिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये जो होता है हमारा मिलियन होता है। हजार के बाद हम लोग मिलियन लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा। तो हम लोग 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे तो 10 मिलियन होंगे। आगे 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। तो उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हम लोग सैकड़ा में लिखते हैं और हजार को भी हम लोग सैकड़ा में ही लिखते हैं। इसके बाद हमारा मिलियन आता है। तो 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। तो ये हमारा मिलियन हुआ। इसमें हमें लाख देखने के लिए हम लोग यहाँ से भारतीय पद्धति में देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख जो हो रहा है तो इसमें 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर हम 1 से गुना करेंगे तो फिर हमें वही प्राप्त होता है। 1 मिलियन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 मिलियन बराबर 10 लाख। उसी तरह से आगे जो दिया हुआ है 6 क्लास, ये जो आप लोगों का बुक है, इसमें प्रश्नावली 1.1 में जो 2 नंबर का दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो हम लोग उसको देखते हैं कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 73,75,307। इसे लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख के बदले में हमें क्या लिखना है 73। तो 73 लिखते हैं। उसके बाद 75,000 है तो 7 5 7 5 हो गया 75, और यहाँ पे है 307। अब हम लोग इसे दहला के देखते हैं कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। फिर देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे हो गया 73,75,307। उसी तरह आगे हम देखते हैं कि हमें अब लिखना है 9,05,41,41। तो फिर यहाँ देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे हमें 9 करोड़ तक ही लिखना है। तो फिर हम 9 करोड़ लिखते हैं। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के बदले में 5 लिखते हैं। उसके बाद 41 होगा तो 41। फिर हम लोग इसे दहला के देखते हैं कि सही लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,41। उसी तरह आगे जो दिया हुआ है सी में 7,52,21,302। तो इसे लिखने के लिए फिर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़ होता है। तो 7,52,21,302। फिर हम इसे दहला के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। उसमें हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये होता है 7,52,21,302। फिर मित्रों